नमस्ते दोस्तों, आइए हमारे नेक्स्ट सवाल आ चुका है, नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है, दैट इज़ 18th वन, और हमारे न्यू क्वेश्चन भी आ गया, दैट इज़ 69 का ए। अभी हम लोग ने कल तक में जो चीज़ें पढ़ा था, यस याद दिलाओ टॉपिक क्या था, भूल गए? हाँ एग्जैक्टली अभी हम लोग ने कल तक में हिडन गुडविल पे काम किया, वो हमारे इस पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट कह लो लास्ट टॉपिक था। अब जो आज हम सवाल पिकअप कर रहे हैं इसमें कोई बहुत कह सकते हो न्यू टॉपिक तो नहीं आएगा, बट इसमें कंडीशन आएगा। अब कंडीशन कैसा रहेगा वो हम बताएंगे क्वेश्चन लगवाते वक्त, ठीक है? बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सीख गए तो हम लोग का चैप्टर क्लोज टू 95% आज एंड अप हो जाएगा प्रॉपरली। तो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, और जो इसमें नया पार्ट है इस क्वेश्चन में, गेस व्हाट कितना होना चाहिए जो हम क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं और जो इसके पीछे लगवा चुके हैं ओल्ड क्वेश्चंस, गेस करो कितना इसमें नया हिस्सा आएगा। एक भी नहीं है तो फिर लगाएंगे क्यों, हम रिपीट क्वेश्चन नहीं कराते हम। एक्चुअली इसमें मान के चलो 5 से 10% ही नया पार्ट है, बाकी सब रिपीट होने वाला है। न्यू रेशो निकालना, एसआर निकालना, रीवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, एंड उसके बाद जो न्यू पार्टनर आता है उसका जो कैपिटल गुडविल होता है उसका पोस्टिंग करना, ये सब लोग पहले सीखे ना, यहाँ पे वही सब रिपीट होने वाला है। तो अब जब रिपीट हो रहा है तो कम से कम कोशिश करते हैं जो 90% रिपीटेशन वाला पार्ट आएगा इस क्वेश्चन में वो तो जल्दी हो जाएगा। जो नया वाला पार्ट होगा हमारे इस क्वेश्चन का मेन हिस्सा, और वो हमको सीखना क्यों है, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, मतलब चॉइस लगा होता है, बट ये वाला पार्ट मोस्टली आता है और बहुत सिंपल है। तो डायरेक्ट सवाल पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन 69 का ए, ये मैंने पिकअप किया फ्रॉम न्यू बुक के सीक्वेंस के हिसाब से। तुम्हारे बुक में ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता माइट भी, तो इट्स बेटर कैसे मैच करोगे क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम से और बैलेंस शीट टोटल से। तो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उसमें नाम देखो पार्टनर्स का लिखा हुआ है नीम, ये लिखा है ना, हाँ नीम नहीं तो नेम पढ़ सकते हो, नेम एंड खेम, ये पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो दो पार्टनर्स हैं नेम एंड खेम, जिनका कि हमें प्रॉफिट रेशो अवेलेबल है, दैट इज 3:2, नहीं होता तो इक्वल मान लेते हैं, दिस इज देयर ओल्ड रेशो। तो ये तो सिंपल लग रहा है ना यहाँ तक। और हाँ हम दोबारा तुमसे से कह रहे हैं, एग्जाम में भी जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो बहुत समझदारी होगा, तुम भी इसी तरह लिखते रहा करो कंटेंट को, जो मेन हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं क्वेश्चन में से पिकअप करके आगे पढ़ते हैं। एडमिटेड प्रेम एज अ पार्टनर विथ 1/3, यहाँ पे हमारा एक थर्ड पार्टनर प्रेम नाम से एडमिट हो रहा है फॉर 1/3 शेयर। अब यहाँ पे 1/3 जो दिया है न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, वो ओल्ड वालों से कैसे मांग रहा है, ऐसा यहाँ पे दिया कुछ भी नहीं है, फिर ही पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है न्यू पार्टनर प्रेम हैज़ बीन एडमिटेड विथ 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ पे वर्ड लिखा है, हम लिख दे रहे हैं, प्रॉपर लिख दे रहे हैं। इसमें कह रहा है दैट प्रेम हैज़ टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट, ये पूरा वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, कैपिटल। अब यही हमारे इस क्वेश्चन का जो मैंने कहा था क्वेश्चन में कि 10% नया आएगा, यही नया आ गया कि इसमें तुम्हें न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है दिया ही नहीं है। और ये कोई बहुत नया वैरायटी नहीं है, इसको तुम कंडीशन कह सकते हो कि क्या हो अगर कभी कोई ओल्ड न्यू पार्टनर जो आमतौर पे कैपिटल एंड गुडविल लाता ही लाता है, गुडविल नहीं लाएगा तो उसे करंट अकाउंट ला देंगे हम लोग, मतलब उन दोनों का अमाउंट तो आएगा ही आएगा भाई, वो फ्री में तो आएगा नहीं, कैपिटल लाने लाना उसको है। अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है, वो न्यू पार्टनर आ तो रहा है, कैपिटल भी ला रहा होगा, बट कितना यहाँ मेंशन नहीं है। और जब मेंशन नहीं है तो क्वेश्चन में कह रहा है ही विल ब्रिंग द प्रपोर्शनेट कैपिटल। ये प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, अगर अभी तुम्हें हिंट के तौर बता दे शॉर्ट में से, ताकि जब आगे सॉल्व करेंगे तो उसे कनेक्ट कर पाओगे, वो क्या है, इसका मतलब ये होता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल अपने मन से नहीं ला रहा है कि चलो ठीक है हम अपने मन से ला दिए 5 लाख 4 लाख जो भी, ऐसा नहीं कह रहा है। प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा ओल्ड पार्टनर्स का, ध्यान देना जो कि यहाँ पे दो हैं एन और के, नीम और के, जो भी ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब प्रपोर्शनेट का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बिहाफ पे, अकॉर्डिंग कहो या बिहाफ जो भी कह लो,
वी विल कैलकुलेट न्यू पार्टनर कैपिटल, बस इतनी सी बात है। तो मैंने क्या बोला, जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया होता है और तुम जब क्वेश्चन पढ़ते हो एग्जाम टाइम पे, तो वहाँ तुम्हें खुद ही दिख जाता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा बट कितना लिखा नहीं होता, और वो अमाउंट तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना होता है। और प्रोसेस यही जो मैंने लिखा है ग्रीन एंड ब्लू से, यही प्रोसेस है कि तुमको ऐसे केस में ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल तक पहुँचना होगा। और ये कहाँ से मिलता है, जब तुम सब कुछ सॉल्व करते हो। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये नीम का है, ये खेम का है, ये प्रेम का है, ये मैंने बना के रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब तुम यहाँ तक पहुँचते हो, जो यहाँ निकालते हो ना टू बैलेंस सी डी, ऐसे पहुँचते हो ना, तो ये जो अमाउंट आता है इन दोनों का जो भी आगे सॉल्व करने पे आएगा, दिस इज कॉल्ड द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दैट ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ तक जब पहुँचोगे तो ये अमाउंट हेल्प करेगा उस न्यू पार्टनर के कैपिटल को निकालने में। प्रोसेस अभी हम सॉल्व करेंगे, अभी हम जो समझा रहे थे, अब क्वेश्चन पढ़ा फिर से आते हैं। आगे लिखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है, बैलेंस शीट पहले दिया है, फिर इंफॉर्मेशन दिया है। और मैंने बार बार कहा है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है इट्स बेटर अभी फिलहाल बैलेंस शीट को इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट नीचे आ जाओ। लिखा है दे अग्री टू एडमिट प्रेम एज द पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कंडीशन नीचे लिखा हुआ है। टोटल 5 पॉइंट लिखा हुआ है, और ऑब्वियस ही बात है इन 5 पॉइंट को भी अभी इग्नोर करो। इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि अब तुम पहले देखो नीचे करना क्या है, क्या लेजर बनाना है या फिर गिरा मत देना, आराम से आओ। गुड बैलेंस। चलो हम क्या कह रहे थे, उन 5 पॉइंट जो बाहर दिया उसको भी अब इग्नोर करो, पहले देखो नीचे करना क्या है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, या तो जर्नल एंट्री कहता है या लेजर्स कहता है। यहाँ मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, बट तुम लोग फॉर्मेलिटी में पढ़ा करो एक बार, क्योंकि मालूम चलो तुम बिना नीचे पढ़े सॉल्व कर दिए लेजर, और जब नीचे पहुँचे वहाँ क्या लिखा हुआ था, जनरल एंट्री। अब ऐसे केस में टाइम भी गया, मार्क्स वैसे भी नहीं पाओगे और फिर इरिटेट हो जाओगे। तो समझदारी क्या है, नीचे देखा करो। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर पीएल, क्या लिखा है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मुझे लिखा है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक्चुअली वही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, फ्रेम करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोशिश करेंगे आज बनाने का, हर बार कहते हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पाता, बट चलो आज कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब सारी बातें खत्म हो चुका है, अब अपने उस पॉइंट्स को पढ़ो। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ का दिया था, रिवैल्यूएशन का, और नियम याद है, भूल ना जाओ, बार बार लिखा करो। डेबिट में कब लाओगे, जब हमारा कोई एसेट्स डिक्रीज हो रहा हो या लायबिलिटीज, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस को इंडिकेट करता है ना। और यहाँ पे कब आएगा, क्रेडिट में कब आएगा, जब वही एसेट्स इंक्रीज हो रहा हो या लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा हो, विच इंडिकेट अवर इनकम पार्ट। तो अब यहाँ देखो पहला पॉइंट कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। एक तो पहले प्लांट मशीन हमारा है क्या, एसेट्स, और यहाँ पे कह रहा है प्लांट मशीनरी को रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है एसेट्स को। यहाँ डिक्रीज हुआ, तो ये जो प्लांट मशीनरी की बात कह रहा है वो यहाँ पे पोस्टिंग होगा। कैसे लिखोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। और हमेशा रखना चेंज अमाउंट लाते हो, तो यहाँ लिखा है 10% से डिक्रीज हो रहा है। तो ऊपर जाके देखो बैलेंस शीट में कि उसका पहले वैल्यू था कितना, तो ऊपर दिया है 80,000, उसका 10% कितना होता है, डायरेक्ट निकाल लोगे ना, कितना आता है, 80,000 का 10% कितना आएगा, 8,000। ये पॉइंट तो आसान था। नेक्स्ट कह रहा है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय। बाय का मतलब क्या होता है, तुम्हें चेंज अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है, और स्टॉक मतलब एसेट्स वो इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये तो फायदा हुआ ना। तो कहाँ पे जाएगा, इधर। मैंने पहले भी कहा है इस क्वेश्चन में 90% पार्ट रिपीट हो रहा है, मतलब वो हमारे लिए यूज्ड हो चुका है। उसके जो पीछे क्वेश्चन लगाए हैं ये इस टाइप का लगा चुके हैं। जो नया पार्ट है वो यही है कि हाउ यू विल कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इफ इट इज़ नॉट गिवन। तो हमको उस पर फोकस करना है एंडिंग आते आते। अभी तो फिलहाल सब नॉर्मल चल रहा है। प्लांट मशीनरी घटा, यहाँ ला दिए। स्टॉक बढ़ा है और बाई लिखा था तो तुम्हें चेंज अमाउंट एज इट इज़ दिया है, तो यहाँ पुट कर दो डायरेक्टली 3000। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएट एट 10%, मतलब तुम्हें प्रोविजन मेंटेन करना है 5% का डेटर पे। ऊपर डेटर है कितना, 60,000 का। देखो 60,000 का 10% 6,000, उसका आधा, तो मतलब को 3,000 का बनाना क्या है,
प्रोविज़न, और ये लायबिलिटी होता है प्रोविज़न, तो क्रिएट कर रहे हो, लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, तो इधर आएगा, कैसे लिखोगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने से, आगे पढ़ो नेक्स्ट। अक्रूड इनकम क्या होता है, इसमें लिखा है अक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स 900, मतलब एक अक्रूड इनकम हमारा रहा होगा पास्ट में जो हमने गलती से बुक्स में रिकॉर्ड लाना भूल गए थे, अब लाना है। और अक्रूड इनकम इज़ अवर एसेट जस्ट बिकॉज ये वो पैसा होता है जो हमने अर्न कर लिया होता है, रिसीव नहीं होता हमको। तो जो पैसा तुम ऑलरेडी अर्न किए हो, बस मिला नहीं है फिलहाल, बाद में मिल ही जाएगा, तो है तो ये एसेट्स इनकम, तो इधर आएगा ना, बिकॉज तुम रिकॉर्ड में नहीं लाए थे, अब लाना है, तो ये हमारा कितने से 900, तो यहाँ ले आओ, बाई अक्रूड इनकम 900। नेक्स्ट पढ़ो, प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे जो प्रेम है ये बेसिकली क्या कर रहा है, गुडविल भी ला रहा है, प्रीमियम लिखा है ना, तो मतलब ये एक तरह से क्या है, पैसा ला रहा है, इतना कितना ला रहा है 20,000 फॉर हिज 1/3 शेयर, मतलब अपने 1/3 के लिए वो 20,000 रुपये गुडविल ला रहा है, तो गुडविल दिया है, तो ये जो अप्रोच था हिडन गुडविल वाला वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज गुडविल मेंशन कर ही दिया है। हमारा मेन कंसर्न कहाँ होना चाहिए, कैपिटल निकालने के ऊपर फोकस करना है, बट चलो उस पर बात करेंगे। ये बताओ इस गुडविल का हम करते क्या है आमतौर पे, क्या दिलाओ, ये गुडविल का जो न्यू पार्टनर लेकर आता है प्रीमियम के तौर पे, ये किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज यहाँ पे न्यू पार्टनर 1/3 अपना कैसे पा रहा है कुछ लिखा नहीं है, दैट मीन्स इट इज केस 1, जहाँ पे हम डायरेक्टली एसआर निकाल सकते हैं, कैसे, उसी ओल्ड को सीधा एसआर बोल के, तो मतलब जो हमारा ये ऊपर ओल्ड दिया है 3/2 वही हमारा पे क्या है एसआर, तो इस 20,000 को तुम्हें इसमें बांट देना है इन द एसआर डायरेक्टली, और जब बांटोगे तो इसमें देखो कितना हिस्सा आएगा, जो पहला पार्टनर था नेम वो कितना पाएगा, उस 20,000 का 3/5 जो कितना आता है 12,000। इसी तरह जब निकालोगे खेम का तो इनका कितना आएगा, उसी 20,000 का 2/5 जो कि आएगा 8,000। इसको रखे रहो, जब यहाँ पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में वहाँ काम आएगा, ठीक है। चलो अब नोटिस सुनिए कि एक चीज़ किया, हम लोग 5 पॉइंट पूरा पढ़ लिए, दैट मीन्स हमारा सारा पॉइंट ख़त्म हो चुका है, तो अब रीवैल्यूएशन में इसका मतलब और कोई कंटेंट हमारा नहीं बचा, ये नहीं हुआ है। अभी इस पे आएंगे, छोड़ो सुबह हम लोग। रिवैल्यूएशन में आमतौर पे क्या होता है, जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया होता है वही सब आता है मोस्टली, हमने सारे पॉइंट पढ़ लिया, इवन 5वां पॉइंट पढ़ दिए जो कि इसका पार्ट था नहीं गुडविल वाला, उसमें वहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, तो जब सारे पॉइंट एंड अप हो गया दैट मीन्स रिवैल्यूएशन का कंटेंट तो खत्म। अब इसका बैलेंस करके चेक करो प्रॉफिट लॉस कहाँ आ रहा है। 8/3 कितना होता है 11,000, यहाँ कितना लिखा है 3 और 9 900, तो यहाँ बड़ा है ना, जिस जगह बड़ा, अगर यहाँ का बड़ा है डेबिट साइड वाला, दिस इंडिकेट लॉस, और लॉस कितने का हुआ है 11,000 माइनस, जब 3,900 करोड़ कितना आता है 11,000 माइनस 3,900, दिस कम्स 7,100। ये जो 7,100 आया दिस इज लॉस, और ये जो लॉस आ रहा है ये लॉस तुम्हें ट्रांसफ़र करना होता है बिटवीन द पार्टनर्स, इन द ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, नेम और खेम के बीच में, और जब बांटोगे भी ना तो इसको तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। बांट पाओगे 3:2 में 7,100 को बांटना है, कैसे बांटोगे 7,100 इंटू 3/5 2/5, हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा आएगा, नीचे आएगा 2840, 2840, ऊपर कितना आएगा 4260। तुम लोग सॉल्व कर लेना, नहीं आना चाहिए। बांट पाओगे पहले, हाँ है ना। अब ये तो आसान पार्ट था ना, अब एक बार मुझे याद दिला दो सिर्फ तनिष्का कि पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त हम तुम लोगों को क्या याद करवाया था कि वो 4 टर्म्स, 4 चीज़ें हमेशा कोशिश करो सर्च आउट करने का पुट करते वक्त, और भी आ सकता है माइंड, बट ये 4 तो मेन होते हैं जो तुमको एक एक करके पुट करे होते हैं पार्टनर्स कैपिटल जब कहता है बनाने के लिए। वो 4 क्या था, कोई 2 तो याद दिलाओ कम से कम, क्यों ना कटवा रही हो। बैलेंस नहीं आएगा पार्टनर्स का तो बोल नहीं पा रहे हो। पहला क्या आएगा इसमें पार्टनर्स का, ये हम पता है तुमने क्यों बार बार लिखवाते हैं हम, ताकि
माइंड में याद रहे, क्योंकि तुम्हें एग्जाम टाइम पे सोचना ना पड़े भाई अब इसमें और क्या आएगा, कुछ छूट तो नहीं जा रहा है। तो इट्स बेटर वो याद रखो कि क्या क्या आता है आमतौर पे। एक तो बैलेंस आता है पार्टनर्स का इटसेल्फ, दूसरा जो ऊपर सॉल्व किया रीवैल्यूएशन अभी जस्ट, उसका प्रॉफिट लॉस आएगा, यहाँ तो लॉस हुआ लॉस आ जाएगा, इफ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आता। तीसरा जो हमारा बैलेंस शीट है ओल्ड वाला, उसमें जो भी रिजर्व सरप्लसेस दिया होगा अपीयर्ड में वो यहाँ पे आएगा। और आखिरी वो जो न्यू पार्टनर है उस न्यू पार्टनर का गुडविल एंड कैपिटल, अगर दोनों दिए दोनों आएगा, एक तो एक आएगा। ये चार को इसमें पुट करने की कोशिश किया करो। अब देखो तुम्हें इन चार में से क्या क्या एटलीस्ट है हमारे पास। पहला बैलेंस, जो कहाँ से मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स का। ये जो लिखा है बैलेंस बीडी हमारा ओल्ड पार्टनर्स का लिखना है तुमको, ध्यान ना। तो ये तुमको मिलता है ओल्ड बैलेंस शीट से, ऊपर देखो लिखा है नेम का दिया 50,000, खेम का दिया है 40,000, दिखा। तो ठीक है पुट करो, यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस बीडी 50,000 एंड कितना था 40,000, हो गया। सेकंड रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है वो आएगा, यहाँ तो हमारे लॉस हुआ था और मैंने कहा था कैसे पुट करते हो, अगर लॉस है तो इधर आएगा, प्रॉफिट तो इधर आता है अपोजिट साइड में। तो यहाँ तो लॉस है ना, तो ऐसे लिखोगे यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन जो कि लॉस है, और कितना लॉस है 42 60, ये 2 लिखा हुआ है 28 40, हो गया। तो हमने दो चीज़ तो पुट कर लिया। अब तुमको देखना पड़ेगा क्या ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस है, हाँ ना। और हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अभी तक हम एक्सेप्ट दिस पार्ट जो ये कुछ समय नया पार्ट था इसको छोड़ दें, बाकी हम अभी भी कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ये सारा पार्ट हमने एक नहीं कम से कम 4 बार ऑलरेडी किया हुआ है पीछे के बड़े क्वेश्चन में, है ना, जहाँ पे फुल फ्लैश सब कुछ मिक्सअप हो गया था। तो हमने उन सारे क्वेश्चंस में इस टाइप का पार्ट किए हैं, तो ये अलग नहीं करें। हाँ नया भी आने वाला है, वहाँ देखा जाएगा। तो यहाँ देखो रिजर्व सरप्लस देखोगे ओल्ड वाले बैलेंस शीट में, तो एसेट्स में 4 ही नाम था, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी। कोई भी तुमको यहाँ पे रिजर्व सरप्लस दिया नहीं है, लॉस दिया नहीं है। 4 ही आता है एसेट्स में, नाम क्या क्या था, गुडविल, पीएल डेबिट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये चारों नहीं दिया है। तो मतलब वहाँ तो खत्म। लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, बहुत से रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, PL, क्रेडिट। तो इन सब में से यहाँ पे एक ही दिया है रिजर्व फंड, दिया है ना रिजर्व, तो ये पार्टनर से बटेगा। और जो लायबिलिटी वाला होता है मतलब लेफ्ट साइड वाला, वो तुम जब पार्टनर्स को दोगे तो अपोजिट में ले आओगे, मतलब इधर आएगा। और मैंने बार बार कहा है जो भी चीज़ तुम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हो, प्रोवाइडर देते हो, तो कहाँ पोस्ट होता है, क्रेडिट में। तो लायबिलिटीज़ के रिजर्व्स पार्टनर्स को दिए जाते हैं, तो इधर पोस्टिंग होगा कैसे, बाई रिजर्व फंड्स। कितना अमाउंट है 50,000। तो मैं इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। बांट लो कि कितना आएगा 30,000 और 20,000 आएगा, बांट लेना 30,000 एंड 20,000। और एक बात, ये तो हो गया, 3 पार्ट खत्म हो गया। अब न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है, ये जो मैंने लिख के रखा हुआ है, ये भी तो मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो इसका भी तो एंट्री होगा। और एंट्री क्या लिखोगे यहाँ पे, जल्दी बोलो, यहाँ नाम क्या आता है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने वहाँ बांट के रखा है ना, यहाँ सीधा पुट कर दो सिर्फ 12,000 एंड 8,000। तो मतलब यहाँ पे हमने, और कैपिटल दिया नहीं है तो हम कैपिटल अभी तो नहीं लिख सकते, चाहो तो लिख दो, कोई बुराई नहीं है। तुमने यहाँ लिख ही दिया बिकॉज लाना तो पक्का है, बस यहाँ पे कैपिटल हिडन है, छिपा हुआ है, वो तुम्हें कैलकुलेट अभी करना पड़ेगा। एंट्री बनेगा न्यू पार्टनर के कैपिटल का एंट्री बनता है, और एंट्री क्या होता है, बाई बैंक या बाई कैश, जो भी लिख लेना। बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यही तुमको वैल्यू भी निकालना है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे तुम ओल्ड पार्टनर्स का कोशिश कर रहे हो एडजस्टेड कैपिटल तक पहले पहुँचने का। ठीक है, तो अब सवाल क्या आ रहा है, जब सब कुछ हो गया है तो क्या हम लोग अभी फॉर अ वाइल पी जो है पार्टनर, थर्ड पार्टनर प्रेम, उसको छोड़ो भी, एटलीस्ट हम नेम और खेम ओल्ड पार्टनर्स का तो सारा सॉल्व करके कम से कम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हाँ ना, उनका एडजस्टेड कैपिटल अब तो निकाल सकते हैं। दिक्कत कहाँ आएगा सिर्फ कि तुम सिर्फ प्रेम का जो कैपिटल बूट नहीं कर पा रहे हो, दिया नहीं इसलिए, लेकिन कम से कम हम ओल्ड पार्टनर्स को सॉल्व कर सकते हैं ना।
तो मतलब जब ये वाला केस क्वेश्चन में देता है वेयर द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन, तो ऐसे केस में तुम स्टिल क्वेश्चन को मोर देन 90% सॉल्व कर पा रहे हो, बस कहाँ अटक जा रहे हो, बाई बैंक में उस न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लिख पा रहे हो। अगर दिया होता तो लिखते यहाँ पे, वही बैलेंस यहाँ आता, काम खत्म, क्वेश्चन एंड हो जाता, बट यहाँ पे नहीं दिया ना, उसको छोड़ो फिलहाल। सो उसको इग्नोर करो। जो ओल्ड हमारे पार्टनर्स हैं उनका तो कम से कम निकाल लो बैलेंस वाला पार्ट, जिसको तुम क्या बोलते हो एक्चुअली, ये जो बैलेंस सॉल्व करने में निकालोगे ये हमारा कहलाता क्या है, दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इसको तो सॉल्व करो, तो बैलेंस करो। हम इसे करते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ दिया है 50,000, 30,000 हो जाएगा 80,000, 80 और 12 हो जाएगा 92,000, तो 92,000 माइनस 4260। सॉल्व करने पे ये हमारा आ रहा है, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं 87740, स्पेस छोटा है हम बोल दे रहे हैं 87740। बैलेंस ये नॉर्मल के का भी निकालो, 40 20 60 8 68 माइनस 2840, ये हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, 65160। ये दो अमाउंट हमारा आया, कितना आ रहा है 87740 65160। ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट हो गया ओल्ड पार्टनर्स का। और मैंने कहा था जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं देगा तो यू ऑलवेज हैव टू सॉल्व टिल हियर, यहाँ तक सॉल्व भी करना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यही जो अमाउंट आया ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड वाला, ये हेल्प करेगा न्यू पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट कराने में। अब उसका प्रोसेस याद कर लो, बहुत सिंपल है बट याद करना पड़ेगा। चलो एक पहले सवाल पूछते हैं हम, ये बताओ इसमें पहले क्या रब करते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ऐसा करें क्या, ये जो था गुडविल वाला पार्ट इसको रब करते हैं हम, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, यहाँ पे अट नहीं पाएगा, फिर ये रब कर दे रहा हूँ। या इसको याद कर लेना कि गुडविल आया था 20,000, तो उसको बांटा मैंने इन द सैक्रिफाइस रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। चलो यहाँ लिख देंगे बाद में। अब पहले सॉल्व करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस देखो ध्यान से, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर बाय द हेल्प ऑफ by the help of adjusted capital of old partners। ये जो मैंने पूरा बातें लिखा है इसको पहले याद रखो कि जब जब तुमको न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया रहेगा, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑलवेज, जब जब तुमको न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया होगा तो लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल प्रपोर्शनेटली, विच मीन्स कि वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल लेकर आएगा, ये इसका मतलब बनता है। तो अब ऐसे केस में तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो और यहाँ तक पहुँचना हमेशा पड़ेगा टू गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ये कैसे हेल्प करेगा, अब समझो प्रोसेस। ये बताओ आमतौर पे फर्म का जो होता है कैपिटल, फर्म का कैपिटल कितना होता है, 1 होता है फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, और कितना आ रहा है प्रेम शेयर के लिए, जो प्रेम का शेयर है प्रॉफिट शेयर वो कितना है 1/3। तो उस हिसाब से तुमसे अगर पूछें कि जरा बताओ रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर निकाल पाओगे, रिमेनिंग शेयर किसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स के लिए, भाई पूरे फर्म के शेयर में से 1/3 मिल गया प्रेम को, तो जो भी रह जाएगा रिमेनिंग वो किसके हिस्से का रहेगा, ओल्ड वालों का रहेगा। तो मतलब यहाँ जो सॉल्व करते हो 1 - 1/3 विच कम्स 2/3। ये पता है 2/3 है क्या एक्चुअली, ये 2/3 वो शेयर है जो ओल्ड पार्टनर्स का है। मतलब कि ये जो 2/3 है ये बेसिकली नेम और खेम, इन दोनों के प्रॉफिट शेयर का वैल्यू है। फ्रैक्शन की बात हो रही है, ध्यान देना कि मतलब नेम और खेम इन दोनों के प्रॉफिट, कंबाइंड प्रॉफिट शेयर का अमाउंट आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द प्रेम, प्रेम को देने के बाद अब जो शेयर रह गया फर्म में नेम और खेम के कंबाइंड लेवल पे वो कितना रह गया 2/3। और एक बात, अभी हमारे पास नेम का और खेम का वो मिल चुका है कैपिटल एडजस्टेड वाला, जरा इनको ऐड करो कितना आता है, बता रहे क्यों ऐड करवा रहे हैं हम, 87740, यहाँ कितना है 65160,
पता मैंने ऐड क्यों करवाया? क्योंकि जो ऐड कियो ये इंडिकेट कर रहा है उनके एक्चुअल कैपिटल अमाउंट को, और ये 2/3 वो इंडिकेट कर रहा है उनके प्रॉफिट शेयरिंग के फ्रैक्शन अमाउंट को। दोनों सेम चीज़ है, बस तुमने क्या किया, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। एक तरफ तुमने जैसे ही समझो इस तरीके से कि तुम मान लो स्कूल में पा रहे हो 80%, और मैंने उस 80% का एग्जैक्ट मार्क्स कितना है बता दिया। तुम 80% पा रहे हो, और मान लो वो 80% मार्क्स एक्चुअली तुम्हारा बन रहा है 400 मार्क्स, 400 बन रहा है 500 में से। तो हम 80% कहें या 400 कहें, कोई फ़र्क है दोनों में? बस उसका नेचर अलग है। एक तुम्हारा एग्जैक्ट मार्क्स है और एक तुम्हारा परसेंटेज है, रेशो में एक तरीके से। तो ये यहाँ पे भी है। हम नेम और खेम का जो प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन है वो एक तरफ लिखे हैं राइट साइड में फ्रैक्शन के फॉर्म में, और एक तरफ लिखे नंबर के फॉर्म में। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। सॉल्व करो, ये कितना है ऐड करो, मैंने ऐड किया नहीं वैसे ना, ऐड कर देते हैं। 8 कितना था, 8774 प्लस 65160 ऐड किए, ये हमारा आ रहा है 152900। मतलब वो जो अमाउंट है 152900, दिस अमाउंट इज द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम इन द एक्चुअल फॉर्म। ये उनका एक्चुअल कैपिटल अमाउंट है कंबाइंड वे में, इन द रियल फॉर्म में, नंबर फॉर्म में। ये उनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग का फॉर्म है फ्रैक्शन फॉर्म में। और दोनों को इक्वेट क्यों कर रहे हैं हम? बस उनका नेचर अलग है, बट सोच तो सेम है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। बस एक लिखा है नंबर फॉर्म में, एक लिखा है फ्रैक्शन फॉर्म में, जबकि है दोनों क्या, ये जो लिखा हुआ है 152900 ये क्या है, ये हमारा नेम और खेम का कैपिटल का अमाउंट है कंबाइंड। ये 2/3 क्या है, ये नेम और खेम का प्रॉफिट शेयरिंग का कंबाइंड फ्रैक्शन अमाउंट है। तो ये जो मैंने इक्वेट इस तरह किया है, इसको तुम्हें भी करना होगा एग्जाम टाइम पे जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं देता है। और क्यों इक्वेट करो पता है? क्योंकि यहाँ से हम इसी इक्वेशन से हम बेसिकली फर्म का कैपिटल निकालने जा रहे हैं। और फर्म का एक बार कैपिटल निकल गया ना फर्म का, तो तुरंत उस फर्म के कैपिटल 1/3 कर दोगे ना, किसका मिल जाएगा? तुम्हारे पास अगर फर्म का कैपिटल मिल जाए, फर्म का जिसमें कि सब मिल गए, उसमें तीनों पार्टनर्स रहेंगे फर्म कैपिटल में, तो एक बार जब तुमको फर्म का मिल जाता है तो तुरंत उसका 1/3 कर दोगे, प्रेम का मिल जाएगा। तुम्हारा एंड गोल क्या था इतना प्रोसेस करने के पीछे? हमको फर्म का कैपिटल चाहिए। और कैसे निकाल रहे हैं हम? सिंपली पहले उन ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल का सम निकाल दिए नंबर फॉर्म में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग का भी सम निकाल दिए फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसको इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन के बगल में इनटू 1 हमेशा होता है, और 1 इंडिकेट करता है फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग को एज अ टोटल। तो यहाँ से अगर तुम्हें कहें कि जरा 1 का निकालो वैल्यू, 1 इंडिकेट फर्म्स टोटल कैपिटल, ये 1 इंडिकेट करता है। और जब बात मैंने टोटल कहा तो इस टोटल में ऑल 3 पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, इसमें नेम भी है, खेम भी है और प्रेम भी है, तीनों हैं। जब 1 का अमाउंट तुमको निकालना है तो सिंपल तरीका है, ये 2/3 वहाँ भेज दो इक्वल के, ये 3 डिवाइड उधर गया तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 152990 इंटू 3, और 2 नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? हम करें, ये तुम्हारा आ रहा है सॉल्व करने पे 229,350 इक्वल्स टू 1। हमारे पास फर्म का कैपिटल आ गया इस प्रोसेस के थ्रू। जब फर्म का पा गए फर्म का कैपिटल, तो इंस्टेंट तुमको अल्टीमेटली नीड किसका था? हमको फर्म का चाहिए नहीं था, बट वो अब हेल्प करेगा प्रेम के कैपिटल को निकलवाने में। कैसे? सिंपल, अगर 1 इक्वल्स टू इतना मिल गया, तुमको किसका चेक करना है? प्रेम का कितना कैपिटल आएगा ना, प्रेम का अमाउंट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो बस करो क्या, उस पूरे फर्म के कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो उस प्रेम के प्रॉफिट शेयरिंग से, दैट इज 1/3 से। सॉल्व करो तो 229,350 इंटू 1/3। जब सॉल्व करोगे ये तुम्हारा सॉल्व करने पे कितना आएगा? 76450, 76450। ये जो अमाउंट आया ये हमारा आया प्रेम का कैपिटल, जहां मैंने क्या किया है? प्रोसेस फॉलो किया है। ओल्ड पार्टनर्स का पहले हासिल किया एडजस्टेड कैपिटल, उस
एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करके इक्वेट किया उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर कंबाइंड वैल्यू से, वहाँ से 1 का निकाला वैल्यू, 1 इंडिकेट फर्म का मिल गया, और जब फर्म का मिल गया तुरंत उस फर्म के कैपिटल का जितना उसका प्रॉफिट शेयर था मल्टीप्लाई कर लो, तुमको उसका इंडिविजुअल कैपिटल मिल जाएगा। और वही यहाँ पुट में करना था इधर 76450। तो मतलब तुमने जब सब कुछ सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद ये पुट कर रहे हो, ये तुमको बना बनाया नहीं दिया था, तो तुम यहाँ पे स्पेस रखे रहना पुट करने के, फिर एट द एंड बैलेंस कर लो, यहाँ पे सेम आएगा। बस ये ध्यान देना, फिर से कह रहा ये जो अमाउंट है ये तुमको क्वेश्चन में दिया नहीं था, तुमने पुट किया है अभी सॉल्व करके, और इसमें जो था कैलकुलेशन वो तुमको दिखाना पड़े एग्जाम में, इसमें मार्क्स मिलता है। और जिस तरह मैंने किया है थोड़ा सिंपल फॉर्म में, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट नहीं किया, तुम्हें भी इसी तरह एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना होगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल तक। और एक बात, ये जो मैंने सवाल पिकअप किया है ये बैलेंस था, थोड़ा हार्ड था, थोड़ा सिंपल था, बट मेरा जो एंड गोल था इस क्वेश्चन पीछे पिकअप करने का वो यही था कि तुमको ये जो पार्ट है कि अगर न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं देगा तो सॉल्व कैसे करते हो, मुझे प्रोसेस बताना था सिर्फ। बाकी इसमें जितना भी कंटेंट देखे हो, बैलेंस पुट करना, रिजर्व बांटना, गुडविल को बांट के दिखाना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, रिवैल्यूएशन में, सब इन सब कंटेंट को पुट करना, ये सब तुमने बहुत बार सीख चुके हैं, फिर भी अगर भूल गए तो दोबारा सीख लिए। मेरा मोटिव क्या तुमको बताने का था कि इफ़ न्यू पार्टनर आएगा कैपिटल नहीं देगा क्वेश्चन में, तो सॉल्व करने का यही एकमात्र तरीका है। इसके अलावा जो भी तुम तरीका और सुनोगे वो एट द एंड यही होगा, बस थोड़ा कहीं कहीं पे कोई ट्रिक के साथ भी सॉल्व करा सकता है। हम भी चाहे तो इसका आंसर जितना लंबा चौड़ा लिखे ना, प्रोसेस पूरा दिखा करके, बिना इतना लिखे हम डायरेक्ट इसे कर सकते थे कैलकुलेटर से भी और आंसर आता, बट तुमको प्रोसेस को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड अगर इसमें कुछ भी उल्टा सीधा किए तो आंसर भी नहीं आता बहुत बार। खैर, इस क्वेश्चन में अगर ये भी कहा होता, कहा है क्या शायद, हाँ लिखा तो है कि ऑल्सो कैलकुलेट NPR, न्यू प्रॉफिट रेशो भी निकालो, निकाल पाओगे? इस क्वेश्चन मैंने निकाला नहीं है, NR निकाल लोगे? कैसे निकलेगा? ऐसे बोला करो कि केस 1 का प्रोसेस लगा दीजिए, मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास है ही नहीं भाई। ओल्ड दिया है 1/3 के लिए आ रहा है, तुरंत ये क्वेश्चन केस 1 बन गया, और बिलीव मी क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। हम लोग लगाओ कौन सा है क्वेश्चन नंबर 60। तो अगर तुमसे कहें ये सब गायब कर दो, पूरा जितना सॉल्व किया हटा दो सब, सिर्फ इतना कहा होता है NR निकालो, स्टार्टिंग है 2 लाइन के बिहाफ पे, ओल्ड दिया है 1/3 दिया है, तो NR निकाल लोगे, वही आउट ऑफ फॉर्म में से 1/3 माइनस करो, 2/3 आएगा, फिर उस 2/3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द ओल्ड रेशियो, तो उनका जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका न्यू शेयर मिल जाएगा, फिर उनको एक साथ लिखो, तुम्हारा न्यू रेशियो बन जाएगा। तो वो हम पार्ट नहीं करा रहे हैं। मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन पिकअप करने के पीछे, हाउ यू विल गेट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल कैसे निकालना होता है इफ़ न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं ला रहा है, नहीं लाएगा ऐसा नहीं है, बस ला नहीं रहा है, उसको अमाउंट पता नहीं कितना लाना था, उसने खुद बोला कि ठीक है हम लाएंगे, प्रपोर्शनेटली लाएंगे, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना कैपिटल लेकर आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यू पार्टनर कैपिटल था वो बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे निकाला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे निकाला गया है, और प्रोसेस भूलना मत। हमने आज एक सवाल पिकअप किया ना, अब जो हमारा इसके बाद का क्लास रहेगा उसमें जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो इसका अपोजिट रहेगा। अभी क्या था, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग तुमने कैलकुलेट किया न्यू पार्टनर का कैपिटल, लिख दे रहा हूँ। हमने भी क्या किया है, ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड जो कैपिटल था तुमने इसके अकॉर्डिंग क्या निकाला है, न्यू पार्टनर का कैपिटल, हाँ या ना? ये हमारा क्वेश्चन 69 हो गया जो हमने अभी सॉल्व किया है ना। अब जो इसके बाद तुम्हें सवाल लगवाएंगे नेक्स्ट क्लास में वो इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा कि अब यहाँ पे ये कहेगा कि न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग, उसके अकॉर्डिंग पूरे फर्म का कैपिटल रीएडजस्ट करना है, मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस बनेगा ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को रीएडजस्ट करने में। देखो ये आसान था तब भी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बट चलो जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसको ढंग से देख लो। और ये मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया है, जब हमारा वो जो लास्ट वाला पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, ये जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा, लास्ट ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तुमको हम 1-2 सवाल अभी और कराएंगे इस चैप्टर का, और फिर लगवाएंगे PYQs।
ताकि तुम जान पाओ कि यही सारे सवाल जो हम लोग यहाँ बोर्ड पे लगा रहे हैं आज बुक से देख करके, यही सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, कुछ अलग नहीं पूछता। ठीक है, चलो इसको ढंग से देख लो, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।